ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। आप सबको मेरी ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में हर व्रत और त्योहार की अपनी अपनी अलग कथा है, अलग अलग कहानियां हैं। आइए बात करेंगे धनतेरस की लोक कथा की। इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए धनतेरस के दिन। कथा इस तरह से है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आपस का वाद विवाद। उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु जी ने उनसे कहा कि यदि मैं ये कहूँ कि तुम अगर वैसा ही मानो फिर चलो। तब माँ लक्ष्मी जी बात सुनकर मान गई, कहने लगी ठीक है, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया है, और भगवान स्वयं चले गए हैं, मुझे साथ नहीं लेकर गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान विष्णु आगे बढ़े माता लक्ष्मी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के लिए आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर गन्ने का रस चूसना शुरू कर दिया। उसी क्षण भगवान विष्णु जी आए और ये देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो और उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें वहीं पर छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान के घर दूसरे ही दिन से अन्न धन स्वर्ण रत्न आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद जब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई, विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए। किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उसी कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ
दसों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर बरस तेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी, उनकी आराधना होने लगी। तब से बड़ी श्रद्धा से ये त्योहार धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। कथा के पश्चात माता लक्ष्मी की आरती जरूर करें और अपने घर में धनतेरस को धूमधाम से मनाएं।